आयुर्वेद के क्रम में कल चरक संहिता का एक प्रकरण प्रारंभ किया था, जिसमें उन्होंने अग्रयों का यानी श्रेष्ठों का संग्रह किया था। किसी चीज के लिए, लाभ के लिए, गुण के लिए, रोग दूर करने के लिए कौन सी चीज सबसे श्रेष्ठ है और निकृष्ट है तो कौन सी है। उसी प्रसंग में आज जो विषय प्रारंभ होगा उसमें वात पित्त कफ इन दोषों के बारे में कुछ कथन किया गया है। वात पित्त कफ इन तीन दोषों का संचय होता है, प्रकोप होता है, बढ़ते हैं ये, और उससे हमारे शरीर में असामान्य स्थितियां बनती हैं, रोग आदि पैदा होते हैं। तो जो दोष बढ़ गए हैं, विकृत हो गए हैं, बढ़ गए हैं, संचित हो गए हैं, उनको कम करना होता है, क्षीण करना होता है। और वो कम करना दो तरह से होता है। आयुर्वेद में दो तरह से उसका कम करना होता है। एक कम करना है जहां वो बढ़े हुए हैं उन्हीं को वहीं शांत कर देना, और दूसरा है उनको वहां से हटा देना। जैसे कहीं पानी अधिक भर जाए, कीचड़ हो गया, हमें पानी हटाना है, वहां से सूखा करना है, वृष्टि हो चुकी है, तो यदि थोड़ा पानी है तो हम थोड़ी हवा आदि करके या कुछ मिट्टी बिखेर के वहीं पर ही उसको ठीक कर देते हैं। कहीं अधिक है उसको थोड़ा फैला देंगे, इधर उधर कर देंगे, कुछ मिट्टी डाल देंगे तो सूख जाएगा, वहीं काम चल जाएगा। ये हो गया वहीं पर ही शमन कर देना। लेकिन यदि अधिक पानी भरा है, कितनी मिट्टी डालेंगे उसमें, मिट्टी भी डालेंगे तो कीचड़ हो जाएगा। तो वहां तरीका होता है कि पानी को यहां से बाहर निकाल दिया जाए। जो उस जगह से निकाल देना है ये शोधन कहलाता है। तो आयुर्वेद में दो चिकित्सा चलती है, दो तरह से चिकित्सा करते हैं। एक कहलाती है शमन चिकित्सा, एक कहलाती है शोधन चिकित्सा। दोषों का शमन भी करते हैं, शोधन भी करते हैं। मान लीजिए किसी कार्यक्रम में कुछ उपद्रवी लोग आ गए, शोर कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, समस्या खड़ी कर रहे हैं, तो ये उनका प्रकोप हो रहा है अभी। अब क्या उपाय है? या तो हम उनको वहीं शांत कर दें, उनको समझा के शांत कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा डांट के शांत कर सकते हैं, क्रोधपूर्वक बोल के शांत कर सकते हैं, अथवा कुछ बल का प्रयोग करके भी शांत कर सकते हैं। पुलिस वाले लाठी चार्ज करके, लाठी प्रहार करके भी शांत कर सकते हैं, और भी कई तरीके हो सकते हैं। एक है कि वहीं पर ही शांत कर देना और वो वहीं बैठे। लेकिन यदि ज्यादा स्थिति हो, शमन हो नहीं सकता हो, तो दूसरा तरीका होता है उनको वहां से दूसरी जगह भेज देता है, पकड़ के बाहर ले जाते हैं। उद्देश्य है वहां शांति होना। जो प्रकोप हो गया है, विद्रोह हो गया है, अशांति है, उसको ठीक करना। तो शमन भी किया जा सकता है और शोधन भी किया जा सकता है। तो ऐसा ही दोषों के बारे में भी आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। तो वातपित्त कफ को लेकर के, वातपित्त कफ के सबसे श्रेष्ठ शामक कौन कौन से होते हैं और सबसे श्रेष्ठ शोधन क्या होता है, उसको यहां पर अग्रे संग्रह में, चरक संहिता में आगे लिखा है। जिस समय मैं आपको दोषों के बारे में बता रहा था, उस समय भी ये थोड़ा प्रसंग आया था। यहां इन्होंने दो दो दोषों का लिखा है। तो तीन चीजें इन्होंने दी हैं और बहुत आसान हमारे लिए उपलब्ध होती है। एक तो मधु यानी शहद, एक घृत यानी घी, और घृत मतलब गाय का घी, और तीसरा तेल। ये सर्वश्रेष्ठ शामक हैं वात पित्त कफ के खाने से। तो तेल सर्वश्रेष्ठ शामक है वात का, घृत सर्वश्रेष्ठ शामक है
पित्त का और मधु सर्वश्रेष्ठ शामक है कफ का। यदि हमारे शरीर में ये बढ़े हुए हैं, हमें उनका शमन करना है, तो ये चिकित्सा कर सकते हैं। वात बढ़ा हुआ है तो तेल का प्रयोग, पित्त बढ़ा हुआ है तो घृत का प्रयोग, और कफ बढ़ा हुआ है तो मधु का प्रयोग शमन के लिए। यही बात हम प्रकृति के संदर्भ में भी देख सकते हैं। पीछे जो अपनी शारीरिक प्रकृति की चर्चा चल रही थी, यदि किसी की वात प्रकृति है तो उसको संतुलित रखने के लिए वो अपने भोजन में तेल का प्रयोग अधिक कर सकता है, तेल उसको अनुकूल भी आएगा। यदि किसी की पित्त प्रकृति है तो उसको तेल की बजाय घृत का प्रयोग करना चाहिए। आजीवन यथासंभव वो घृत का प्रयोग करेगा, अति भी नहीं हो, लेकिन जितना आवश्यक है उतना घृत का प्रयोग करेगा तो पित्त प्रकृति वाले का जीवन ठीक चलेगा। स्वभावतः पित्त प्रकोप होते हुए भी घृत के प्रयोग से जीवन उसका ठीक चलता रहेगा। इसी तरह किसी की कफ प्रकृति है तो शहद का प्रयोग यदि वो अपने जीवन में करता रहता है तो उसको वो अनुकूल पड़ेगा। आप प्राकृतिक चिकित्सा में भी देखते होंगे, भार घटाने के लिए मधु का, शहद का और नींबू भी मिलाते हैं उसमें। नींबू पानी का शरबत बना के पिया जाता है, उपवास के समय भी पिया जाता है। ये मधु कफ को भी क्षीण करता है, शरीर का भार भी घटाता है। कई बार व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं, भाई शायद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और वो खूब लेने लगते हैं और दुबले पतले होते जाते हैं। वो पता नहीं लगता है कि इसके कारण से हो रहा है। जो दुबले पतले हैं, जिनका वात प्रकोप है, उनको मधु कम लेना चाहिए, नहीं तो उनका कफ का क्षय होगा, वात का प्रकोप कर देगा ये। हाँ, जो स्थूल हैं, दृढ़ हैं, उनके लिए मधु अनुकूल आएगा, वो ले सकते हैं अधिक। तो ये तीन तो हैं ही, शास्त्र में अन्यत्र भी चरक संहिता में औरों में इस बात को कहा है, लेकिन यह अग्र संग्रह में एक एक दोष को और साथ में इन्होंने गिना है। मधु के लिए कहा मधु कफ और पित्त, पित्त का भी शमन करता है ये। तो कफ और पित्त दोनों को शमन करने वाली सबसे श्रेष्ठ चीज मधु को बताया है। हम इन तीन के माध्यम से भी अपने जीवन में वात पित्त कफ को पर्याप्त मात्रा में संतुलित रख सकते हैं, और औषधियां हमें पता हो या ना हो, भोजन में अन्य किसी समय इनका प्रयोग करते हुए। तो मधु कफ और पित्त दोनों को शमन करने वाली सर्वश्रेष्ठ चीज है, और कोई औषधि ऐसी नहीं है, ये सबसे श्रेष्ठ बताया। और घृत पित्त और वात को शमन करने वाला। वात और पित्त को प्रशमन करने, दोनों चीजें अगर किसी की बढ़ी हुई हो, इधर दोनों चीजें किसी की बढ़ी हो, रोग के कारण या प्रकृति के कारण, किसी की कफ पैत्तिक प्रकृति है तो मधु अच्छा है, पित्त वातिक या वात पैत्तिक प्रकृति है तो उसके लिए घृत अच्छा है। और तेल के लिए वात और कफ। वात और कफ प्रकृति जिनकी है वो तेल का प्रयोग करेंगे। सामान्यतः कहा जाता है भाई कफ प्रकृति है तो चिकनाई कम करो, ठीक भी है, वो कम भी किया जाता है, लेकिन थोड़ी चिकनाई तो लेनी है, आवश्यक भी है। सब्जी बनेगी, दाल बनेगी और कुछ भी होगा, तो उनके पास में घृत की बजाय तेल का विकल्प ठीक है, क्योंकि तेल उष्ण होता है, कफ शीतल होता है, घी भी शीतल होता है, ये इसको बढ़ा देगा ज्यादा। लेकिन चिकनाई की पूर्ति करनी है तो हम तेल का प्रयोग कर सकते हैं, उष्ण होता है, स्रोतों को रोकता नहीं है, तो इसलिए कफ वालों के लिए हितकर है। और उष्ण होता है, स्निग्ध होता है, इसलिए वात का भी शमन करता है। तो वात कफज प्रकृति हो या वात कफज रोग हो तो तेल का प्रयोग हम अपने भोजन में कर सकते हैं। तिल का तेल, और सब्जी के अंदर भी हम अधिक ले सकते हैं, दाल में अधिक ले सकते हैं, और बहुत से लोग रोटी पे भी चुपड़ के खाते हैं। कईयों को कच्चा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ताजा ताजा घानी में जो तिल का तेल निकलता है उसको बहुत से लोग लगा के खाते हैं। जैसे हम मक्खन लगा के खाते हैं, हमें स्वादिष्ट लगता है, ऐसे तेल को भी प्रयोग करते हैं। कच्चे तेल का भी प्रयोग कई जने करते हैं। और कुछ खाद्य पदार्थ भी सर्दियों में लिए जाते हैं, गुजरात में तो बहुत प्रयोग होता है तिल का, और तेल भी डालते हैं उसमें। इसी तरह से कुछ ढोकले वगैरह बनते हैं, आपको पता हो, ढोकला एक बनता है,
राजस्थान में, उसमें तेल डाल करके खाते हैं, सीधा कच्चा तेल। जिनकी आदत नहीं है उनको लगेगा ये तेल कैसे खाया जा सकता है सीधा, लेकिन सीधा तेल डाल करके भी खाया जाता है उसको, और घृत डाल के भी खाया जाता है। दोनों तरह से स्वादिष्ट लगता है, लेकिन तेल का भी सीधा प्रयोग किया जाता है। और हम दूसरे ढंग से जो कुछ तली हुई चीजें बनाते हैं उसमें तेल का प्रयोग करें। कोई जने घी का भी प्रयोग करते हैं, उन्हीं चीजों को घृत में भी बनाते हैं, वो तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो वात, पित्त, कफ, ये तीनों के जो दो दो जोड़े हैं, इनके लिए ये सर्वश्रेष्ठ शामक द्रव्य हैं। बहुत सरल चीज है, हर घर में उपलब्ध हो सकता है, आसान है, और इसके आधार पर भी हम समय समय पर जब जिसका प्रकोप हो रहा है उसका शमन कर सकते हैं। प्रकृति में, ऋतु के अनुसार जब भी हो, मान लीजिए कफ बढ़ा हुआ है, वसंत ऋतु में कफ बढ़ता ही है। सर्दी के बाद में जब फरवरी मार्च आता है तो कफ से संबंधित खांसी जुकाम अधिक होते हैं, मधु का सेवन। पित्त का वर्धन शरद ऋतु में, यानी बारिश के बाद में, उस समय में हम घृत का प्रयोग अधिक कर सकते हैं। सर्दी में भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय हम प्रयोग कर सकते हैं। वात का भी शामक है, बारिश की ऋतु में भी प्रकोप होता है, ऐसे इनका प्रयोग कर सकते हैं। वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है तो उस समय घृत न लेकर के तेल को ले सकते हैं, वो कफ का भी शमन करेगा। चिकनाई तो कुछ लेनी है तो वसंत ऋतु में तेल अधिक उपयुक्त है बजाय घृत के। सर्दी में तो घृत अच्छा है, तेल भी चलेगा सर्दी में, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है, और उसके बाद में ये ज्यादा अच्छा है। ये तो इनके हुए शमन चिकित्सा। इसी तरह से इनकी शोधन चिकित्सा भी है, वात पित्त कफ की 3 के लिए। तो कफ के लिए शोधन चिकित्सा है सबसे श्रेष्ठ वमन, उल्टी करवाते हैं। आयुर्वेद का जो वमन है वो विशेष प्रकार का है, जिसमें पंचकर्म के नाम से जो आप सुनते हैं वो पंचकर्म का एक भाग है, वमन भी, विरेचन भी, बस्ती भी। लेकिन उतना भी नहीं हो तो सामान्य रूप से जैसे हम षटकर्मों के अंदर हम कुंजल क्रिया करते हैं, पानी पीते हैं, वो थोड़ा गुनगुना होता है, नमक डालते हैं, कफ को पतला करता है, उसके बाद में हम करते हैं तो कफ का शोधन होता है। ऐसे वमन करना, कफ अगर छाती में बढ़ा है तो पानी पी करके वमन करते हैं। इसलिए कफ के जो रोगी होते हैं, श्वास के रोगी होते हैं, उसको प्राकृतिक चिकित्सा में प्राय कुंजल क्रिया करवाते हैं, वो कफ का शोधन होता है। तो वमन किसी भी तरह से हो, वमन कफ वालों के लिए अच्छा होता है, कफ का शोधन हो जाता है। और कफ का भाग भी ऊपर माना गया है। जब आपको वात पित्त कफ का मैं वर्णन बता रहा था तो शरीर की दृष्टि से हमारा जो ऊपर का भाग है इसमें कफ अधिक है, हृदय से ऊपर का, और हृदय से नाभि तक का जो बीच का भाग है ये पित्त का स्थान है, और नीचे का वात का स्थान है। तो ऊपर के भाग का शोधन ऊपर से ही होता है, वमन हम ऊपर से ही करते हैं, यहीं से ऊपर से हुआ और यहीं की यहीं शोधन कर देते हैं। पित्त के लिए सर्वश्रेष्ठ शोधन विरेचन है। विरेचन का मतलब है दस्त लगवाना। आप लोग जिससे परिचित हैं, जैसे शंख प्रक्षालन, उसमें भी हम दस्त लगाते हैं। तो पहले मल निकलता है, फिर बाद में बहुत देर तक पीला पीला पानी आता रहता है, वो पित्त साथ में होता है, उसके शोधन होता रहता है, मल के टुकड़े आते हैं, लेकिन पित्त भी निकलता है। आयुर्वेद में कुछ औषधियां दे करके विरेचन कराया जाता है। एक विरेचन वो होता है कि हमारे को विबंध है, कब्ज है, तो कुछ औषधि ले ली और विरेचन हो गया, वो तो बहुत सामान्य है, वो भी किया जा सकता है। लेकिन एक जो पंचकर्म वाला विरेचन होता है वो विशेष प्रक्रिया से होता है। उससे पहले स्नेहन और स्वेदन करते हैं, वो लंबी प्रक्रिया है, कई दिन तक चलती है, उसके बाद में विरेचन कराते हैं। यदि पित्त के रोग है तो विरेचन करवाया जाता है। तो पुराने समय में वैद्य चिकित्सक लोग जब औषधियां देते हैं, मान लो ज्वर की चिकित्सा करनी है, तो बुखार, ज्वर चूंकि पित्त का रोग है, पैत्तिक है, अन्य भी दोष मिल जाते हैं, लेकिन मुख्य पित्त की अधिकता रहती है, तो वो प्राय मल की शुद्धि करवा देते थे, विरेचन भी देते थे, ताकि पित्त का शमन हो जाए। जिस पित्त के कारण से ज्वर आ रहा है उसका शमन होगा, फिर वो निकल जाएगा, और फिर शमन और शामक औषधियां भी दे देंगे। तो शोधन भी कर दिया और फिर शमन की भी औषधियां दे दी। तो इसके साथ में ये जोड़ करके रखते हैं। और कई बार प्रकृति अपने आप ही, शरीर अपने आप ही
बुखार में कई बार अंत में दस्त लग जाते हैं व्यक्तियों को, वो दस्त लगते हैं उसको रोकना भी नहीं चाहिए। ज्वर के समय यदि दस्त लगे हैं तो रोकना नहीं चाहिए, निकलने देना चाहिए, शोधन हो रहा है। हाँ, पानी आदि पीना चाहिए, जल की न्यूनता नहीं हो जाए, लवण की न्यूनता ना हो जाए, ये तो ध्यान रखना चाहिए। लेकिन विरेचन हो रहा है तो होने देने चाहिए 2, 4, 5, 6। फिर अगर बहुत ज्यादा चल रहे हैं, रुक नहीं रहे, तो भले ही औषधि ले लें। लेकिन 1-2 विरेचन हुए और हमने औषधि ले ली तो जो शोधन प्रक्रिया शरीर स्वयं कर रहा था वो रुक जाएगी और रोग पैदा हो जाएंगे। इसी तरह से उल्टी का भी है। कई बार हमारे को उल्टी आने की इच्छा करती है, उल्टी होने लग रही है, तो ऐसा लगता है तो उल्टी कर लेनी चाहिए। उस उल्टी को रोक जबरदस्ती भी नहीं रोकना चाहिए, उसको रोकने के लिए औषधि भी नहीं लेनी चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार वमन के वेग को रोकने से कौन कौन से रोग होते हैं ये भी लिखा हुआ है। जब उल्टी आ रही है और हमने किसी तरह जबरदस्ती रोक ली तो उससे फिर शरीर में क्या क्या रोग हो जाते हैं आगे चल के, वो लिखा हुआ है। विरेचन हो रहा है और हमने रोक दिया जबरदस्ती औषधि से, तो क्या क्या रोग हो सकते हैं वो भी लिख रखा है। तो स्वभावतः अगर ये प्रवृत्ति हो रही है तो वो शोधन ही हो रहा है, और स्वभावतः नहीं होती है तो पंचकर्म आदि से या चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सक नियंत्रित रूप से इन क्रियाओं को करवाता है। तो पित्त के लिए सर्वश्रेष्ठ शोधन चिकित्सा है विरेचन, और वात के लिए सर्वश्रेष्ठ शोधन चिकित्सा है बस्ती। इसको सामान्य रूप से आप समझने के लिए आजकल एनीमा जो दिया जाता है मल द्वार से, उसको मुख्य रूप से लिया जाता है, क्योंकि वात का आश्रय नीचे पक्वाशय माना जाता है। तो आयुर्वेद की बस्ती केवल पानी का एनीमा नहीं है, मल को शुद्धि करने मात्र के नहीं है, वो उससे अतिरिक्त चीज है। विरेचन भी करा दिया, ठीक है। अब औषधियां दी जाती हैं, दवाइयों के काढ़े बनाते हैं, उसमें कई तरह के तेल डाले जाते हैं और उसको मल द्वार से अंदर डालते हैं, और वो वहां आंतों से अवशोषित होता है। जैसे हमारा भोजन का भाग, जैसे जल भाग आंतों से अवशोषित होता है, ऐसे वो औषधियां वहां अवशोषित होती हैं, अवशोषित होकर शरीर में चली जाती है। तो शरीर में औषधि को पहुंचाने का ये एक तरीका है। एक है हम यहां से लेंगे, नीचे तक जाते जाते बहुत परिवर्तन होगा, वहां तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है, तो ये नीचे से दिया जाता है, इसको बस्ती बोलते हैं। और बस्ती शब्द वैसे हमारे मूत्राशय के लिए प्रयोग किया जाता है, मूत्राशय का, जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है, उसको, उस भाग को, उस अवयव को बस्ती नाम से कहा जाता है। कई रोगों में मूत्र मार्ग से भी बस्ती दी जाती है। एक तो मल द्वार से बस्ती देते हैं, वो भी है, मूत्र मार्ग से भी बस्ती दी जाती है, पुरुष को महिलाओं को, वो रोगों के अनुसार है। इसी तरह से गर्भाशय के लिए भी बस्ती दी जाती है, उसको भी चिकित्सा की जाती है। ये तीनों जो नीचे के मार्ग हैं उनसे औषधि को अंदर डाला जाता है और चिकित्सा की जाती है। बस्ती शब्द का मतलब ऐसे मूत्राशय है। तो पहले बस्ती देने के लिए जो उपकरण लेते थे, एक थैली जैसी चाहिए थी, तो पशुओं के मूत्राशय को ले लेते थे और उसमें आगे एक छिद्र होता था, उसमें आगे नली लगाते थे और उसको फिर लगा के उसमें औषधि भर के और दबाते। जैसे आजकल फुटबॉल का अंदर का ब्लैडर होता है, तो अगर हमें कुछ करना हो तो उसमें औषधि भर के और फिर दबाएंगे तो आसानी से दब जाता है, और एक छिद्र होता है उससे वो निकल जाता है। जितना हमें डालना है, जितनी मात्रा से, जितने वेग से, बस्ती की भी पूरी प्रक्रिया है। तेज दबा दिया तो भी दर्द हो सकता है, बाधा हो सकती है, कितना करना है, बहुत सारी चीजें वहां सावधानी के रूप में कही गई हैं। तो चूंकि उस समय इस बस्ती का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसका नाम ही बस्ती पड़ गया। आजकल ब्लैडर से भी करते हैं, एनीमा से भी करते हैं, वो बनाया जाता है, थैला भी हो सकता है कपड़े का, तो उसको करके और फिर एक विशेष दबाव दे करके औषधि को अंदर पहुंचाया जाता है। तो ये वात के लिए सबसे अधिक शामक चिकित्सा, शोधन चिकित्सा कही गई है विशेष रूप से। ये इनमें श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा अन्य भी उपाय हैं, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में कहे गए हैं। अब आगे कहा, शरीर को स्थिर करने वालों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? शरीर की स्थिरता बने, दृढ़ता बने, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ क्या चीज है? तो एक प्रसंग में मैंने ये उल्लेख भी किया था, तो इन्होंने लिखा, व्यायाम स्थैर्य कराणाम। शरीर को स्थिर करने वाली चीजों में व्यायाम सबसे श्रेष्ठ है।
स्थिरता कैसी कि हमारा शरीर है वो देर तक बना रहे, ये उसकी स्थिरता हो गई। शीघ्र वृद्धावस्था ना आ जाए, एकदम कमजोर ना हो जाए, ये उसकी स्थिरता हुई। जैसा है वैसा देर तक बना रहना। कई बार कई व्यक्तियों को देखते हैं इतने साल बाद मिले फिर भी ये वैसे के वैसे ही हैं, ऐसा होता है। वैसे तो सब में परिवर्तन होता है, किसी में अधिक होता है, किसी में कम होता है, लेकिन फिर भी लगभग व्यक्ति वैसा का वैसा ही दिखाई देता है वर्षों तक। वृद्धावस्था शीघ्र नहीं आती, मृत्यु शीघ्र नहीं आती, एकदम से क्षीण नहीं हो जाता। इसमें बहुत सारी चीजें काम करती हैं, औषधियां भी हैं, ब्रह्मचर्य भी है, आहार विहार भी है, लेकिन शरीर को स्थिर करने वाली चीजों में सर्वश्रेष्ठ चीज व्यायाम है। तो जो अधिक समय तक युवा रहना चाहते हैं, वृद्धावस्था शीघ्र ना आए ये चाहते हैं, शरीर दृढ़ बना रहे, तो व्यायाम ही उसका उपाय, सर्वश्रेष्ठ उपाय है। फिर कहा पुंस्त्व को नष्ट करने वाला में सर्वश्रेष्ठ क्या है। ये निंदित अर्थ में है। पौरुष शक्ति, पुरुषों के लिए खासतौर से पुंस्त्व को, प्रजनन शक्ति को क्षीण करने वालों में सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है, तो उन्होंने कहा क्षार। क्षार, क्षार मतलब जिसको हम खार बोलते हैं, खार भी बोलते हैं आजकल, सोडा बोलते हैं जिसको, मीठा सोडा भोजन में भी डलता है, बेकिंग पाउडर, वो क्षार के अंतर्गत आता है। अम्ल और क्षार दो चीज होती हैं, तो क्षार, जैसे कि काबुली चने बनाते हैं, छोले बनते हैं, चने बनते हैं, राजमा बनता है, जो कठोर चीजें बनती हैं उसको पकाने के लिए प्राय उसमें क्षार डाला जाता है, बेकिंग पाउडर डालते हैं, जल्दी गल जाता है, कुछ स्वाद भी अच्छा लगता है कुछ व्यक्तियों को। या कुछ दालें भी हैं जल्दी पकाने के लिए, उसमें सोडा, मीठा सोडा डाल दिया जाता है, ये क्षार का प्रयोग है। इसी तरह भोजन में भी हम क्षारों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पापड़ आदि बनते हैं, उस सब में क्षार डलता ही है, मीठा सोडा। वो सिकते हैं तो इसी के कारण से फूलते हैं वो। इसी तरह बहुत सारे खाद्य पदार्थों में जिनको ये फुला करके बनाते हैं, आजकल बेकरी के जो चीजें हैं उसमें पकाते समय फुलाते हैं, तो उसमें भी ये एक चीज डाली जाती है, बहुत सारी चीजों में डलता है वो। तो पुंस्त्व को नष्ट करने, पौरुष शक्ति को नष्ट करने में सर्वश्रेष्ठ चीज बताई है क्षार को। तो यथासंभव उसका हमें कम प्रयोग करना चाहिए। फिर कहा कि अकंठ्य चीजों में सर्वश्रेष्ठ क्या है। कंठ हमारा गला होता है, जो कंठ के लिए हानिकारक चीजें हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है, ये निंदित अर्थ में बचने के लिए है। ये गला खराब हो जाता है, खासतौर से जो गाना गाते हैं, प्रवचन देते हैं, बहुत बोलना होता है, उनको गले की बहुत चिंता होती है और उनको ध्यान भी रखते हैं वो कि ठंडा पानी नहीं पिए, गर्म पानी पीना है, खट्टी चीज नहीं खा लें, अचार नहीं खाएंगे इत्यादि, वो बहुत कुछ ध्यान रखते हैं, मुलैठी चूसते रहेंगे। उनका ध्यान यहां रहता है क्योंकि उनका कार्य ही उस तरह का होता है, उनकी दृष्टि से ये अधिक हो सकता है। तो कंठ के लिए सबसे अधिक हानिकारक अकंठ्य चीज जो है, तो उन्होंने कहा कच्चा कपित्थ, कैथ, वो भी कच्चा। कैथ जानते हैं, एक गोल गोल होता है, गेंद जैसा खट्टा होता है, ऊपर कठोर होता है, बील के जैसे फल का, उसकी चटनी भी बनती है और भोजन में भी डलता है। बहुत बड़ा पेड़ होता है इसका, बहुत बड़ा पेड़ होता है, और वो कैथ के मोटे मोटे होते हैं, इतने इतने गोल गोल होते हैं, थोड़ा हरा हरा, थोड़ा सफेद सफेद सा होता है, बहुत प्रचलित है गांव में, खटाई के रूप में प्रयोग किया है। और वो कच्चा हो, वो कच्चा कपित्त खाएंगे तो एकदम गला बैठ जाएगा, खराब हो जाएगा, गले के लिए अहितकर है। जैसे कच्ची कैरी है, खटाई है, ये सब चीजें गले के लिए हानिकारक करती हैं। एकदम ठंडा पानी पी लेना, गर्म भोजन करने के बाद में ठंडा ठंडा पानी पी लेना, ठंडी ठंडी छाछ पी लेना, एकदम गले को खराब करता है। तो कच्चा कैथ, कपित्त कंठ को खराब करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, उससे विशेष बचना चाहिए। आगे कहा कि अहृदय चीजों में सर्वश्रेष्ठ क्या है। हृदय मतलब जो हृदय के लिए हितकर हो, हृदय और हृदय, हृदय मतलब हृदय के लिए जो हितकर हो, तो हृदय के लिए अहितकर चीजों में सर्वश्रेष्ठ क्या है बचने के लिए है, तो उन्होंने कहा आविकम सर्पी ही, भेड़ का घी। पीछे जो कल चर्चा थी कि सर्वश्रेष्ठ घृत कौन सा है,
गाय का घी। और सबसे हानिकारक घी किसका है? तो भेड़ का घी बताया था। वो क्यों है? क्योंकि वो हृदय के लिए अच्छा नहीं होता है। यद्यपि आजकल सभी घृत को मना करते हैं, क्योंकि व्यायाम नहीं रहा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो घी कम करते हैं, सभी के लिए होगा। लेकिन हृदय के लिए सबसे अधिक हानिकारक घृतों में भी कौन सा घृत है? भेड़ का घी। आजकल वैसे खाते नहीं है, प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से उन्होंने लिखा, या कहीं पर केवल भेड़ का पालन करते हो वहां भी इसका प्रयोग करते होंगे, उनके लिए ठीक नहीं है। अब बकरी के दूध के बारे में बताया जा रहा है कि वो किन किन चीजों में सर्वश्रेष्ठ है। कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं, कई चीजें जिसमें बकरी का दूध सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो पहला कहा शोषघ्न, शोष को, सूखेपन को नष्ट करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बकरी का दूध। सूखापन मतलब बहुत सूख जाता है व्यक्ति, हड्डी हड्डी हो जाता है, कमजोर हो जाता है, रोग के कारण हो या किसी भी कारण से हो, तो इसमें गाय के दूध से भी अधिक श्रेष्ठ बकरी का दूध होता है शोष को, सूखेपन को हटाने के लिए। राजयक्ष्मा, टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग भी बोलते हैं उसको, तो इसमें भी बकरी का दूध बहुत अच्छा होता है। बकरी की बल्कि चिकित्सा की गई है। बकरी को कभी टीबी नहीं होती है, राजयक्ष्मा नहीं होता, उस प्राणी की विशेषता है। गाय को हो जाती है, गाय को टीबी हो जाए तो वो भी मनुष्य की तरह पतली दुबली हो जाएगी। बकरी को कभी टीबी नहीं होती है। इसलिए आयुर्वेद के अंदर तो जिनको टीबी हुई है, राजयक्ष्मा हुआ है, उनको कहा गया है कि बकरी का मूत्र, बकरी का दूध, और बकरी जहां रहती है वो उस रोगी के पास में बकरी को बांध देते हैं, उसकी गंध, क्योंकि बकरी में ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो टीबी का विषाणु उसको बाधित नहीं करता है, स्वभावता है उसके अंदर, वो रोग होता ही नहीं है, वह काम ही नहीं करता है। कई कई सूक्ष्म जीव किसी प्राणी में रोग पैदा करते हैं, किसी में पैदा नहीं करते। ये और भी सूक्ष्म जीवों के लिए घटता है, अनेक रोगों में। कुछ रोग किसी ही प्राणी में होते हैं, दूसरे में नहीं होते हैं। तो ऐसे बकरी में ये होता ही नहीं है, वो उसको रोकता है और पुष्टि भी देता है। तो शोष रोग को, दुर्बलता को नष्ट करने में सबसे श्रेष्ठ दूध बकरी का दूध है। और उन्होंने कहा स्तन्य, यानी स्तन के लिए जो हितकर है, दूध लाने के लिए जो हितकर है। माताएं जब बच्चों को दूध पिलाती हैं और उनका दूध कम हो रहा है तो उनको दूध दिया जाता है, उनको भी दूध दें। तो वो भैंस का भी हो सकता है, गाय का भी हो सकता है। तो दूध बढ़ाने के लिए जो दूध दिया जाता है उसमें बकरी का दूध सबसे श्रेष्ठ है, स्तन्य है। और रक्त सांग्राहिक और रक्त पित्त प्रशमनानाम, रक्त पित्त यानी कहीं से भी खून आ रहा है, मल द्वार से, मूत्र द्वार से, मुख से, आंख से, कान से, नाक से जो रक्त निकलता है, रक्त को रोकने वालों में बकरी का दूध सबसे श्रेष्ठ है। जिनको इस तरह के रोग हो वो बकरी के दूध का सेवन कर सकते हैं। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सतर अभिवादन। ओम शांति। अच्छा।